बिगो इन्फो के मध्य सामाइन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं मोहनजोदड़ो के खोए शहर के बारे में 10 हैरान कुन हक़ाइक़। तो चलिए मुअज़्ज़िज़ीन डालते हैं एक नज़र। वादी सिंध की तहजीब और हड़प्पा तहजीब कांसी के ज़माने के मुआशरे से ताल्लुक़ रखते थे, जो 26 सदी कबल मसीह से हिंदुस्तानी सरज़मीन पर परवान चढ़ी थी। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक समझी जाती है। ये शहरी बस्तियाँ अपनी तामीराती और जदीद खसूसियात जैसे बेहतरीन सिविल इंजीनियरिंग और अच्छी तरह से निकासी आब के नमूनों की वजह से नुमायाँ नजर आती हैं। हड़प्पा के कस्बे की मनसूबाबंदी उनकी सबसे काबिल ज़िक्र खसूसियात में से एक थी और ऐसे बहुत से कस्बे अपनी कारीगरी और तिजारत की वजह से बहुत अहमियत रखते थे। फैक्ट नंबर 1, शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। मोहनजोदड़ो अपने हम असरों कालीबंगन और हड़प्पा की तरह 2 हिस्सों में तकसीम था। मगरबी टेला या किला मिट्टी की ईंटों के एक बुलंद प्लेटफार्म पर बनाया गया था और इसमें तमाम अहम इंतजामाती ढांचे जैसे दी ग्रेट बाथ, अनाज और काले प्रस्त शामिल थे। इसे मिट्टी की ईंटों की मोटी दीवार से मजबूत किया गया था। कस्बे का मशरकी या नशीबी हिस्सा भी मजबूत था और इसका मकसद आम लोगों की आबादकारी थी। शहर के इस हिस्से में बेशुमार गलियाँ कायम की गई थी। इस हिस्से के अंदर बहुत से झेली हिस्से गिल्ड सिस्टम के मुताबिक बनाए गए थे। जैसे ही लोग यहाँ आबाद हुए, इस इलाके में तदफीन के तरीक़ों से मुतल्लिक बड़ी तादाद में नमूने मिले हैं। फैक्ट नंबर 2, मोहनजोदड़ो एक बेहतरीन ग्रिड पैटर्न वाला शहर नहीं था। अगर ये ख्याल किया जाता है कि हड़प्पा की सड़कें ग्रिड पैटर्न की सिमत पर रखी गई थी, मोहनजोदड़ो इसके साइज और अहमियत के बावजूद एक कामिल ग्रिड सिस्टम नहीं दिखाता। अगरचे शहर को मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी की गई थी, सड़कें हमेशा सीधी नहीं थी और सही जामियों पर मिलने का मतलब था ज़ेरी शहर की ये सड़कें थी जो इसे 4 ब्लॉक्स में अलग करती थी। वो मिट्टी की ईंटों से बने थे और महताज सड़कों और गलियों से जुड़े हुए थे। मरकजी सड़क एक दूसरे के मतवाजी 2 बैल गाड़ियों को फिट करने के लिए काफ़ी थी। फैक्ट नंबर 3, इसमें दुनिया का बेहतरीन चैनल ड्रेन सिस्टम था। निकासी आब का निज़ाम हड़प्पा के शहर की सबसे नुमाया खसूसियात में से एक था। हर घर मरकजी नाले से जुड़ा हुआ था जो पूरे शहर में बहता था। इसके बाद इन बाहम जुड़े हुए नालों को मजबूत किया गया था और इस तरह पूरा सेवरेज शहर के अहाते से बाहर फेंक दिया गया। चूँकि इन बंद नालों को बाकायदगी से साफ करना पड़ता था, इसीलिए ढक्कनों को जानबूझकर चूने के पत्थरों से तराश लिया गया, जो कि दीगर चट्टानों से निस्बतन हल्के हैं। हड़प्पा के लोगों ने इन नालों में बिटुमैन का भी इस्तेमाल किया, जो दुनिया में वाटर प्रूफिंग का इब्तदाई मिसालों में से एक है। फैक्ट नंबर 4, मोहनजोदड़ो में कसीर और मंजिला इमारतें थी। मोहनजोदड़ो के लोग ऐसे घरों में रहते थे जिसकी खसूसियात पूरे शहर में एक जैसी थी। वो एक मरकजी सेंध पर मुश्तमिल थे जिसके चारों तरफ कमरे थे। तकरीबन हर घर में इनफरादी बैतुलखला और बाथरूम थे। दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा गलियों में खुलती थी और चंद लोगों के हाथों में दौलत का इर्तिकाज उनके घरों के तौर अर्ज से देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आम लोग एक मंजिला इमारत में रहते थे, जबकि अमीर एक डबल या बाज़-औक़ात 3 मंजिला इमारत में रहते थे। फैक्ट नंबर 5, अजीम गुसल। अजीम गुसल एक मुस्ततील अवामी तालाब है जो किले के अहाते में वाक़या है। कोई नहीं जानता कि इस तरह के अवामी हमाम एक्रोपोलिस में क्यों मौजूद थे, लेकिन अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि ये हमाम रूहानी अहमियत के हामिल थे। बहरहाल अजीम गुसल एक साख्ती शाहकार है जिसमें जदीद दौर की खसूसियात हैं। इसमें पोल के दोनों तरफ सीढ़ियाँ और बदलने के कमरे थे। गुसल एक तरफ ढलवान है ताकि पानी को बाकायदगी से निकाला जा सके। अजीम गुसल को जिप्सम और बिटुमैन का इस्तेमाल करके पानी से तंग किया गया था। इसके अलावा ये पानी की फराहमी के लिए करीबी कुएं से मुंसलिक है। इस कम्प्लेक्स के शुमाल और जनूब में बड़े दाखिली रास्ते हैं, लेकिन इस तक किसी की रसाई थी। इसका मकसद क्या था यह अभी तक मालूम नहीं है। फैक्ट नंबर 6, मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएँ थे। अगरचे मोहनजोदड़ो दरिया सिंध के करीब वाक़या था, लेकिन यहाँ लोग अपनी ज़रूरियात के लिए निजी और सरकारी कुओं पर इन्हिसार करते थे। इस इलाके में कुल 700 कुएँ पाए जाते हैं। बारिश के पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली नालियाँ सेवरेज से मुख्तलिफ थी। यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में हर घर का अपना प्राइवेट कुआं था। अजीम गुसल को भी ऐसे ही कुएं से पानी फराहम किया जाता था। मजमूई तौर पर मोहनजोदड़ो में कुओं की सबसे ज़्यादा तादाद थी, जबकि दूसरे कस्बों जैसे हड़प्पा और धोलावीरा में उनसे बहुत कम थे। फैक्ट नंबर 7, हड़प्पा बेहतरीन कारीगर थे। ज़ेरी शहर में जहाँ मोहनजोदड़ो के लोग रहते थे, वहाँ से बड़ी तादाद में नमूने मिले हैं। कांसी के मजस में एक तकनीक के जरिए बनाए जाते थे जिसे लॉस्ट वैक्स तकनीक कहा जाता है, जो अब भी दस्तकारी में इस्तेमाल होती है। एक लड़की का एक और मशहूर मुजस्समा जो अपने बाजू के साथ घुटनों तक फैला हुआ था और यहाँ तक कि एक खूबसूरत चेहरा खोदा गया था, डांसिंग गर्ल जैसा कि इसका नाम रखा गया। कहा जाता है कि वो अपने वक्त से बहुत आगे है। एक बरतानवी माहिर असार कदीमा ने इसे इस तरह बयान किया, लड़की बिल्कुल इस लम्हे के लिए अपने और दुनिया के बारे में बिल्कुल पुरएतमाद है। मेरे ख्याल में दुनिया में इस जैसा कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 8,
यहाँ के लोग जेवरात बनाने और जेवरात पहनने का शौक रखते थे। मोहनजोदड़ो में होने वाली मुख्तलिफ खुदाई से पता चलता है कि यहाँ के लोग कीमती पत्थरों और धातु से बने हुए जेवरात बनाने और पहनने का शौक रखते थे। अगरचे लापिस लाजुली और दीगर जैसे कीमती पत्थर मुल्क अफगानिस्तान के इलाके से दरामद किए गए थे, लेकिन राजस्थान में कई तरीकानों से सोने और चांदी जैसे कीमती धातु निकाली गई। लोग चूड़ी और हार पहनते थे। सेटेटाइट और केक जैसे नीम कीमती पत्थरों से बनी मोतियों की माला भी मकबूल थी। सोने और नीम कीमती पत्थरों से बना 7 पंचे हुए हार इस जगह से खुदाई गई जेवरात के सबसे खास टुकड़ों में से एक है। फैक्ट नंबर 9, लोग एक ऐसी शख्सियत की पूजा करते थे जो शिवा जैसी थी। शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि हड़प्पा फितरत के प्रस्तार थे, लेकिन बाद में पता चला कि हड़प्पा का माशरा अज़दवाजी था। पैदाइश और जरखेज़ी की देवी, जिसे महादेवी कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी बहुत अहमियत रखती थी। शकंबारी या मदर देवी से टेराकोटा के मुजस्समों की एक बड़ी तादाद हासिल की गई। इनकी मोहरों के जरिए हमें पशुपति या प्रोटो शिवा के बारे में भी मालूम होता है। मोहरों पर नर शख्सियत की खसूसियात जदीद दौर के शिवा से मिलती जुलती हैं। इसकी नजर आने वाली फाल्स और इसकी यूके करेंसी से पता चलता है कि वो माशरे में बहुत अहमियत रखता था। कुछ लोगों ने यह भी राय दी कि वो कबायली माशरे का सरबराह और मुहाफ़िज़ था, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत से जानवर नजर आते थे। फैक्ट नंबर 10, अगर चाहे शहरी तहजीब की ज़वाल की वजूहात अभी तक मालूम नहीं, लेकिन पहले ये ख्याल किया जाता था कि आरियाई हमलावरों ने हड़प्पा के कस्बों को लूट लिया और इस तरह शहर अपनी अहमियत खोने लगा। ताहम हालिया मुतालियात से पता चलता है कि मौसमियाती तब्दीली इस तहजीब के ज़वाल की बुनियादी वजह थी। ये नाम नहायत कत्ल आम था जो मोहनजोदड़ो में हुआ, इसकी वजह से मोरखीन इस तरह के नज़रियात पर यकीन करने लगे। ज़ेरी शहर में इसी कम्प्लेक्स से कंकालों का एक गिरोह मिला। इसने मोरखीन को बैरूनी हमले का नजरिया पेश किया। ताहम मुख्तलिफ मुशाहिदात वाज़ेह तौर पर इस तरह के कत्ल-ए-आम के वाक़यात से मुतसादिम है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।